Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to start our second term syllabus. As you know that our first term syllabus was completed and now our second term syllabus will be started from chapter number 5. Hold your science books and open Unit 5. Come to page 56, that is Unit 5, Matter and Changes in its States. आपकी बुक पे इट लिखा हुआ है या आपने करेक्ट करके इन लिख लेना है, ठीक है। मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। मैटर का मतलब है मादा, स्टेट्स कहते हैं हालत को। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करना है आपने कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंग्स नोट डाउन कर लेने हैं। मैटर मादा, एग्जिस्ट्स पाया जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर, कह रहे हैं कि हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है वो क्या है, मैटर है, मादा है। इट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, ये 3 डिफरेंट और मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है। इट मे बी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकती है, सच एज बुक, टेबल और बॉडीज़, ठीक है। जैसे कि किताब हो गई, मेज़ हो गया या फिर हमारा जिस्म हो गया। लिक्विड सच एज वाटर, मिल्क, हनी एक्सेट्रा। और लिक्विड की एग्जांपल्स क्या हैं, पानी, दूध या शहद। एंड इवन एयर, सीएनजी, क्लाउड एक्सेट्रा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि हमारे पास एयर, सीएनजी, क्लाउड एक्सेट्रा भी जो हैं वो हमारे पास हैं गैसेस की एग्जांपल्स, ठीक है। कि एयर और इसके अलावा जो है हमारे पास एयर और सीएनजी जो है या क्लाउड्स जो हैं वो कभी कभार लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। जब एयर में नमी आ जाती है या सीएनजी जो होती है वो लिक्विफाइड होती है, और क्लाउड्स में भी जब पानी आ जाता है बारिश की वजह से तो वो हम लिक्विड की एग्जांपल उसको दे सकते हैं। इन दिस चैप्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज स्टेट्स विल बी डिस्कस्ड, कहते हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के तमाम खसूसियात जो हैं वो यहाँ पे बयान की जाएंगी। वी शैल आल्सो स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन दी स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हीटिंग और कूलिंग का जो है इफ़ेक्ट होता है, असर होता है इन तमाम स्टेट्स पे, मादे की इन तमाम हालतों पे क्या इफ़ेक्ट होता है, किसी चीज़ को गर्म करना और फिर ठंडा करना उसका क्या असर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, वाटर साइकिल, ठीक है। पानी का जो पूरा अभी चक्कर है उसमें किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। आ जाते हैं हम ब्लू बॉक्स पे। डू यू नो द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेक्स इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कहते हैं यहाँ पे मीनिंग्स लिख लें पहले आप। स्पेस जगह, वॉल्यूम हुजम। द अमाउंट ऑफ स्पेस कहते हैं वो मैटर क्या है हमारे पास कि हम वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, हुजम है, उसको हम क्या कहते हैं, वो मैटर है, ठीक है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेक्स इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और वो चीज़ क्या है हमारे पास, मैटर का वॉल्यूम क्या है कि जितनी जगह मैटर हम जहाँ पे मैटर को रखेंगे वो जितनी जगह घेरेगी उसको हम कहेंगे कि ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। आपने कोई जैसे अब अगर कहते हैं कि हमने एक बुक रखी है, अब बुक ने जितनी जगह ली है वो उस बुक का सॉलिड मैटर का हुजम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आर्टिकल 5.1 की तरफ आते हैं। मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस, ठीक है। हम कहते हैं कि मैटर जो है वो चीज़ है जिसका वज़न होता है और वो हमारे पास क्या करती है, स्पेस, जगह घेरती है। मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की, मादा की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
These states possess specific properties, और इनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं. These properties are discussed below, और इन प्रॉपर्टीज़ को नीचे डिस्कस किया जा रहा है. आपने अब आगे नेक्स्ट पेज पे यही पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्टिविटी 5.1, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर. आपको कुछ सब्सटेंसेस के नेम्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, दिए गए हैं. आपने क्या करना है, यहाँ से सेपरेट करना है स्टेट ऑफ मैटर को, कि ये जो तमाम सब्सटेंसेस हैं इनकी स्टेट्स क्या हैं, ये लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, ये गैस हैं. Here is a list of some substances. Identify the state of each substance and complete the table. ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस आपको बताए गए हैं. आपने इनकी स्टेट, इनकी हालत बतानी है और इनको सेपरेट करके यहाँ पे टेबल में नोट डाउन करना है. फर्स्ट हमारे पास आता है हनी, शहद, दिस इज़ लिक्विड. LPG, ठीक है, गैस है ये. एयर इन द बैलून, जो हवा बैलून में भरी जाती है वो क्या होगी, गैस. स्मोक, धुआं क्या है, गैस. मरकरी, दिस इज़ लिक्विड. मरकरी अब क्या है कि इसको आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मरकरी क्या है. जो थर्मामीटर में, अगर आपने थर्मामीटर देखा हो, थर्मामीटर में एक रेड कलर की लाइन आपको नज़र आती है. ठीक है, वो रेड कलर का जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं मरकरी. तो मरकरी है लिक्विड. रॉक, सॉलिड. स्पंज, सॉलिड. एंड ड्यू ड्रॉप, लिक्विड. ठीक है, ड्यू ड्रॉप मतलब जो शबनम के कतरे, ये हमारे पास लिक्विड. ठीक है, अब ये ऊपर सब आपको नोट डाउन करके दिया गया. अब आपने इनको सेपरेट बॉक्सेस में जो है ना लिख देना है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 57. नंबर 1 इज़ सॉलिड. सॉलिड्स आर हार्ड एंड हैव डेफिनेट शेप. ठीक है, कह रहे हैं सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड हैं और उनके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन कर लें मीनिंग्स. ठीक है, डेफिनेट मुकर्रर, हार्डली बमुश्किल, वॉल्यूम हुजम, कंप्रेस्ड दबे हुए, रीज़न वजह, स्ट्रॉन्ग मजबूत, पैकिंग बांधना, स्ट्रॉन्ग पैकिंग मजबूती से बांधना. नाउ स्टार्ट रीडिंग. सॉलिड्स आर हार्ड एंड हैव डेफिनेट शेप. कहते हैं सॉलिड्स जो हैं वो ठोस होते हैं और उनके पास एक मुकर्रर शक्ल होती है और साथ में उनका वॉल्यूम भी होता है. वॉल्यूम को कहेंगे हुजम. इट इज़ बिकॉज पार्टिकल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली टुगेदर. कहते हैं ये किस वजह से है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मजबूती से बांधे हुए हैं. साथ साथ डायग्राम भी देखते जाएं कि सॉलिड में जितने पार्टिकल्स हैं वो मजबूती से बांधे हुए हैं, इनके दरमियान में कोई फासला नहीं है. ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो चीज़ जिसमें पार्टिकल्स स्ट्रांगली बांधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं वो होता है सॉलिड. दे हार्डली मूव फ्रॉम इट्स स्पेस, और ये बमुश्किल अपनी जगह से हरकत करते हैं. दिस इज़ द रीज़न, ये वजह है. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल, कि सॉलिड्स का जो है एक ख़ास मुकर्रर जो है वो वज़न होता है, हुजम होता है. इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. ये क्यों है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मजबूती से बांधे हुए हैं. सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और सॉलिड्स को हम प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, किसी और शेप में उनको चेंज नहीं कर सकते. डायग्राम की तरफ आ जाएं. फिगर 5.1, पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड्स में किस तरह से अरेंज होते हैं. अब अगर हम सॉलिड में देखते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच हैं और जो है वो पैक्ड हुए में हैं. ठीक है, इनके दरमियान में कोई भी डिस्टेंस नहीं है किसी भी पार्टिकल के दरमियान में. तो जिस वजह से क्या है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होता है और वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता. तो इसलिए सॉलिड्स के पास एक ख़ास शक्ल होती है और उनका ख़ास वज़न होता है. नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड्स. एनीथिंग दैट कैन फ्लो
विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स इज़ कॉल्ड लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स नोट डाउन कर लें। फ़्लो बहाव, स्पेसिफिक मखसूस शेप शक्ल, स्पेसिफिक शेप मखसूस शक्ल। कंटेनर बर्तन, फिक्स्ड तयशुदा, मूव पास्ट आगे निकल जाना, लूजली ढीला, सेपरेट अलग, प्रेजेंट मौजूद। कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स इज़ कॉल्ड लिक्विड। वो चीज़ जिस पे बग़ैर कोई फोर्स लगाए, कोई ज़ोर लगाए वो बह जाए, उसको हम कहेंगे कि ये लिक्विड है। लिक्विड्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप। लिक्विड्स के पास कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। आप एग्ज़ाम्पल ले लें यहाँ पे वाटर की। पानी को अगर आप जिस बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शक्ल का हो जाएगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शक्ल का हो जाएगा। ठीक है, तो उनका कोई स्पेसिफिक उनकी शेप नहीं होती, मखसूस शक्ल नहीं होती लिक्विड्स की। दे टेक ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। कहते हैं कि वो शेप ले लेते हैं उस बर्तन की जिस बर्तन में उस लिक्विड को डाला जाता है। ठीक है, लिक्विड में सिर्फ वाटर नहीं आता, और भी डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं। बट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज़ फिक्स्ड। लेकिन इसके साथ साथ कि जो शेप है लिक्विड्स की वो कोई ख़ास शेप नहीं होती लिक्विड की, लेकिन उसका वॉल्यूम ज़रूर होता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम है, और वो जो लिक्विड्स हैं उनको हम मेजर करते हैं लीटर्स में, तो इसीलिए कहते हैं कि उनका हुजम होता है। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। अब जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स में, ऊपर हमने पढ़ा सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रांगली पैक्ड हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स की शेप क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है हमारे पास, लूजली पैक्ड हैं। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो लिक्विड्स का वॉल्यूम तो है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक शेप क्यों नहीं है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है उनके दरमियान में, वो लूज़ पैक्ड हुए हुए हैं। दे कैन मूव पास्ट ईच अदर बट डू नॉट सेपरेट। कहते हैं वो एक दूसरे से आगे निकल तो जाते हैं क्योंकि लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। सो द शेप ऑफ द लिक्विड चेंजेस विद दैट ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्रेजेंट। तो शेप जो है लिक्विड की वो चेंज होती रहती है उस बर्तन के लिहाज से जिसमें आपने उसको डाला होता है या जिसमें वो मौजूद होता है। ठीक है, डायग्राम पे आ जाएं। फिगर 5.2 पार्टिकल्स इन लिक्विड्स। कहते हैं कि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप सॉलिड के कंपैरिजन में इसको देखते हैं तो सॉलिड में बहुत स्ट्रांगली ये पैक्ड हैं, और अगर हम लिक्विड में आ जाते हैं और पार्टिकल्स को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है, लूज़ पैक्ड हुए हैं ये। ठीक है, ढीले बांधे हुए हैं, तो एक दूसरे से ये सेपरेट अलग नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं। इसीलिए क्या है कि ये लिक्विड्स की कोई ख़ास शेप नहीं होती।